आज मैं आपको भरे हुए टिंडे पकाना सिखाऊंगी। ये बड़ी हम लोगों की अपनी देसी स्टाइल के टिंडे हैं और ये टिंडे भी देख लीजिए देसी हैं। इसकी पहचान क्या है देसी टिंडों की? ये देखें, ये छोटा सा डॉट होता है। और आजकल जो टिंडे ज़्यादा आते हैं चाइनीज़ होते हैं, वो इस शक्ल के नहीं होते देसी। ये इसलिए मैंने बाकी तो छील लिए, लेकिन ये मैंने कुछ रख लिए थे 3। मैंने कहा आप लोगों को पहचान करवा दूंगी कि देसी टिंडों की क्या पहचान है। और ये भरे हुए टिंडे जो है ना, देसी टिंडे ही अच्छे लगते हैं भरे हुए। तो ये मेरे पास आधा किलो टिंडे हैं। इसको मैंने जो है ना छील लिया है। छील के इसको कट कैसे लगाना है ये देखें। ये पूरा नीचे तक ना जाए छुरी, ये कुछ जुड़ा रहे हिस्सा, इसलिए इसको हमने ना इस तरह कट लगाना है। सबको ऐसे ही तैयार कर लेना। मैंने इसलिए पहले नहीं किया था, छील के रखे थे ताकि आप लोगों को नज़र आए। ये सबको मैं ऐसे ही तैयार कर लूँगी। फिर इसमें मसाला जो है ना वो भरा जाएगा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ और दिखा भी देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास अनारदाना है। ये घर का खुश्क हुआ हुआ अनारदाना है, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट है, ताज़ा भी है। ये मेरी बहन लाहौर होती है, उनके घर में लगा हुआ है अनार ऐसा खट्टा वाला, तो वो खुश्क करके अक्सर मुझे भिजवा देती है। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने कहा यही यूज़ करती हूँ। इसको मैंने पीस लिया है अनारदाने को। ये थोड़ा सा और पीसा जाएगा, अभी ये काफ़ी पीस गया है। ये धनिया जीरा पाउडर है और ये है लहसुन बारीक, मैंने कुंडी में ही पीस लिया। आप उसमें भी मिक्सी में भी ला सकती हैं। हल्दी है, नमक है, लाल मिर्चें, ये ग्रीन मसाला है जो कि इस ग्रेवी बनाएगा ना। अदरक है 2 इंच का टुकड़ा, 2 हरी मिर्चें, 1 लहसुन। 1 लहसुन का वो पूरा जो होता है ना फूल सा, वो पूरा वो है। और एक ये पीस के रखा है मैंने, 2 टमाटर और ये प्याज। इसको मैं मिक्सी में हिला लूँगी और फिर इसको पहले अलग से भूनूँगी, फिर उसमें ये भरे हुए टिंडे इसमें छोड़ूँगी। ये धनिया ऊपर गार्निशिंग के लिए जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि कितना कितना सामान उसमें जाएगा ये टिंडों में। इसमें तो ये अनारदाना है, ये तकरीबन ये होगा कोई 2 चम्मच भर के, पिसा हुआ 2 चम्मच भर के। ठीक है, ये अदरक, ये लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया था, ये ज़्यादा बिल्कुल पतला सा नहीं बनाना। कुंडी में इसीलिए हम लोग करते हैं कि वो थोड़ा सा सही दरदरा सा रहता है ना, मिक्सी में तो वो ज़रा पतला होता है ना, इसलिए। तो इसमें ये जाएगा भर के, फुल भर के। ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, ये पूरा 2 चम्मच चला जाएगा इसमें। और ये नमक है, ये इसमें आधा किलो में ये 1 चम्मच, एक छोटी चमची जो है ना वो वाली। और इतना ही मसाले में चला जाएगा। ये पिसी लाल मिर्चें, एक चमची भर के। हल्दी पाउडर आधी चमची। ये धनिया ज़ीरा पाउडर, ये मेरे घर का ही तैयार हुआ हुआ धनिया ज़ीरा पाउडर है। 1 कप मैंने ज़ीरा लिया था, 1 कप मैंने धनिया लिया और उनको पीस के रख लिया है। जब ये यूज़ करना होता है तो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये 1 भर के चम्मच। अब इनको मैंने अच्छी तरह मिक्स करके, ये 2 चम्मच मैंने जो है ना हांडी वाले हैं, और अगर दूसरे चम्मच लेते हैं हम सालन डालने वाले जो डोंगे में पड़ा होता है तो वो 4 चम्मच है। इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा जाता है ना, वो ज़रा लुक अच्छी आती है। ये मैंने मिक्सी में मसाला बना लिया था। 2 टमाटर थे और 2 दरमियाने प्याज और 1 पूरा लहसुन का जो फूल है वो, और 2 हरी मिर्चें और 2 इंच का मेरे पास अदरक का टुकड़ा था। ये सारी चीज़ें मैंने मिक्सी में हिला के अब ये इसका मसाला मैं पकने के लिए रख दूँगी। इतनी देर में ये मसाला मेरा खुश्क हो, ज़रा पानी इसका खुश्क हो जाएगा। उसके बाद ही इसमें नमक मिर्च दूसरे मसाले जाएंगे। अभी मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ।
क्योंकि अभी इसमें मिक्सी में थोड़ा पानी डाल के उसको करना होता है ग्राइंड, तो इसलिए मैंने रख दिया बस। अब मैं ये टिंडे जो मैंने साफ़ किए, कट लगाया, उसमें मसाला भरती हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। इसको मैं ढक के पकने के लिए रख देती हूँ। बस ये जो अनारदाना पिसा हुआ था वो, और लहसुन जो पिसा हुआ था वो, नमक, मिर्च, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़ी सी रेड मिर्चें, नमक डाल के मैंने खूब अच्छी तरह दोबारा इसको दौरी में पीस लिया। देखें ये इसकी होगी शक्ल। तो अगर वो ज़रा खुश्क सा ना हो तो आप ऐसी 1 चम्मच ये वाला भर के पानी का डाल दीजिए, ऐसे हो जाएगा। अभी भी अगर मुझे ये थोड़ा सा सख्त लगा इसको डालने में तो मैं पानी डाल दूँगी, वैसे मुझे लग रहा है ये सही है। तो आप वैसे भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है। सही है। अब ये देखें, ये टिंडे जो मेरे पास हैं, इसको थोड़ा सा यूँ दबाते हैं तो ये खुल जाता है, फिर इधर से यूँ दबाएंगे ये खुल जाती है, और इस जगह पे ना हम इसमें मसाला भर लेते हैं। मैं आपको भर के दिखाती हूँ। ये देखें, ये ऐसे ही आप सारे टिंडे भर लें। ये बहुत मज़े की डिश होती है, ये मेरी मम्मा बनाती थी। अब तो खैर मैं ख़ुद मम्मा और नानी दादी हूँ, लेकिन ये है कि मेरी अम्मी की ख़ास डिश थी, और मेरी अम्मी जल्दी फ़ौत हो गई थी। उसके बाद मेरे अब्बू अक्सर मुझसे बनवाते थे। मैं इधर दूसरे शहर में भी आई गई हूँ, मेरे अब्बू कराची होते थे, तो मेरे अब्बू जब भी इधर आए तो मेरे पास मुझे कहते थे वो भरे हुए टिंडे बनाओ ना, तो फिर मैं ये बनाती थी। वो बड़े खुश होते थे, कहते थे बिल्कुल मेरी अम्मी के हाथ का टेस्ट है। मेरी अम्मी ने भी मेरी दादी से ही सीखा था, तो मैंने तो खैर अपनी अम्मी से सीखा था। ऐसे मैं सारे टिंडे भर लूँगी, भर के इसको रखते जाएंगे। ये सारे टिंडे मैंने भर लिए मसाले से, इजीली भरे जाते हैं। और ये गर्मियों की सौगात है, देसी टिंडे तो आते ही गर्मियों में हैं। दूसरे आते रहते हैं चाइनीज़ वाले, तो वो तो हम गोश्त वगैरह में डालते हैं, इनका टेस्ट ही और होता है। तो ये मैंने सारे भर के रख लिए हैं। अब मैं मसाले डालती हूँ, उसमें दूसरे जो इसकी ग्रेवी बननी है तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, ये मसाला हो गया सही, तो पानी इसमें डाला था वो सारा खुश्क हो गया। बाकी प्याज और लहसुन अदरक भी सारा अच्छी तरह भून गया। कुछ मसाला डाल के जब भूनूंगी तो वो और भी भून जाएगा। पहले हम इसकी अच्छी सी ग्रेवी बना लेते हैं, फिर इसमें जैसे कोफ्ते नहीं छोड़ते हैं ग्रेवी में, वैसे ही इन टिंडों को कोफ्तों की तरह ही छोड़ना होता है ना, और हिलाना है, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना होता। तो मेरा उसमें भी नमक गया है, तो इसलिए आधी चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगी। ये देखिए, ये हल्दी ज़्यादा डाल लेनी चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छी होती है। अगर आपको ज़रा कम पसंद है तो आप कम डाल लें, मैं थोड़ी ज़्यादा ही डाल दी, तो मैंने एक भर के चमची डाल दी। ये रेड चिली पाउडर 1 चमची भर के। ये गर्मियों की सौगात समझें आप इनको, और ये दही के साथ, दही और ये टिंडे हो, साथ घर की रोटी हो तो बहुत मज़ा होता है। ये जीरा पाउडर और धनिया पाउडर पिसा हुआ, ये मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई थी, ये मुझे थोड़ा सा साबुत ज़ीरा वाइट डालना है, तो वो मैं डालती हूँ, उसकी ज़रा खुशबू बड़ी प्यारी आती है। ये देखिए, बस अब मैं इस मसाले को भूनूंगी अच्छी तरह। जब ये तेल अलग हो जाए तो आप समझें आपकी ग्रेवी तैयार है। अब इसको मैं ढक देती हूँ, 5 मिनट पकाती हूँ। देखूँगी अगर इसकी स्मेल ख़त्म हो गई है प्याज अदरक लहसुन की तो ठीक है, नहीं तो 1 चम्मच पानी के छींटे डाल के दोबारा पकने के लिए रख दूँगी। हाँ जी, ये मसाला हो गया मेरा, इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए, मसाला हो गया। अब इसका मैं ग्रेवी सी बनाती हूँ अच्छी तरह पकने के लिए। ये मैंने
1 प्याली पानी डाल दिया इसमें। अब मैं इसको दोबारा पकाऊंगी ताकि ये जो मसाले हैं इसमें अपना सारा टेस्ट छोड़ दें। मैं इसको कवर कर देती हूँ। 5 मिनट के बाद इसमें मैं टिंडे डाल के आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। इस मसाले को पकते हुए 5 मिनट हो गए। ये देखिए इसकी ग्रेवी ऐसी होगी। अब मैं इसमें टिंडे छोड़ दूँगी, डाल दूँगी, मतलब फिर इसको हमने ज़्यादा हिलाना नहीं है कि टिंडों का सारा मसाला निकल जाए। तो अब ये इसको मैं 2-3 मिनट तेज़ उस पर पका के उसके बाद हल्की आंच करके ना इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब ये एक एक करके टिंडे मैं इसमें छोड़ती जाऊँगी। ये देखिए जिस तरफ से कट लगाया है वो ऊपर होगा और जो जुड़ी हुई है वो नीचे जगह। ऐसे ही हम साथ साथ सारे लगा देंगे। कोफ्ते भी इसी स्टाइल में पकाते हैं हम लोग। कुछ लोग फ्राई करके पकाते हैं, लेकिन ये क्या है, हम लोग ऐसे इसको रख के पकाते हैं। इसको मैं 2-3 या 5 मिनट जो है ना ऐसे छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद हल्की आंच कर दूँगी। ये मेरे सब टिंडे हो गए इसमें। अब इसको मैंने चम्मच वगैरह नहीं कुछ चलाना, बस इसको मैं ये ढक्कन रख दूँगी, इसे पकने के लिए रख दूँगी। अब इसको 5 मिनट के बाद देखती हूँ इसकी क्या पोजीशन है। टिंडे छोटे साइज़ के हैं, गल जाते हैं जल्दी, और इसी में ये पानी भी इसका खुश्क हो जाएगा। इसकी बिल्कुल ग्रेवी खुश्क चाहिए होती है हमें। अगर आपको शोरबे वाली पसंद है तो आप थोड़ा शोरबा रख सकते हैं, लेकिन हमारे घर में खुश्क ही खाई जाती है। बस मैंने टिंडे डाले थे, दरमियान मैंने एक दफ़ा इसको हिला लिया था, ज़्यादा नहीं हिलाया था, बस साइडों से ज़रा चेक किया था। मैं देखती हूँ टिंडे गल गए कि नहीं। आप भी किसी फोक वगैरह से चेक कर सकते हैं। ये हो गए हैं बिल्कुल, हाँ सेट हो गए हैं। देखिए ये साथ नहीं आ रहा, जुड़ के साथ ही निकल रहा है। इसका मतलब है कि टिंडे मेरे अच्छी तरह गल गए हैं। पानी देखिए, ये देखिए ऑयल बाहर आ गया। बस अब ये तैयार है। ये देखिए ये ऑयल बाहर आएगा, तैयार है समझिए। बस मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको डिश आउट करती हूँ, ऊपर धनिया गार्निश करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गर्मियों की एक बहुत अच्छी सौगात है। इसको हम लोग खाते हैं, और मैदे वाले के लिए तो ज़रा हाजमा हो जाता है ना, इसमें नारदाना पड़ा होता है। बस मैं इसको आप दिखाती हूँ निकाल के। ये देखिए कितना अच्छा गला हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये और मसाला उसके अंदर ही है, कोई मसाला उसका बाहर नहीं आया। देखो तो कोई टिंडा माशाल्लाह टूटा भी नहीं है। बड़ी अच्छी नारदाने की खुशबू आ रही है। ये जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या टेस्ट है। वैसे जो टिंडे खाना बच्चे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते कि टिंडे घर में पके, लेकिन इसी स्टाइल में पके हुए हो तो फिर सबको पसंद आते हैं। ज़रा चटखारे वाली हो जाती है ना डिश। कैसा लग रहा है आप लोगों को? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा,
इसके ऊपर धनिया डाल दें। इंशाल्लाह ये आपके पूरे घर को पसंद आएगी। जिन माओं को शिकायत है हमारे बच्चे सब्जियां नहीं खाते, टिंडे नहीं खाते, तो वो बना के उनको खिलाएं, फिर मुझे बताएं। उन्होंने मना किया है, बल्कि बाद में आपसे दोबारा फरमाइश करेंगे। ये मैं एक टिंडा आपको जो है ना दिखाती हूँ कि मसाला अंदर ही है, निकला नहीं है। ये देखें गला कितना है, और ये देखें मसाला अंदर का अंदर ही है। ये देखें ये गला हुआ, देखें ठीक है। और ये खाने में भी बड़ा टेस्टी होता है, बड़ा चटपटा सा होता है। आप चाहें तो स्पाइस तेज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रा मुझे अच्छी हल्की लगती है। बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, बड़ों को अगर थोड़ा सा शौक़ हो तो वो ऊपर से साथ कोई चटनी वगैरह डाल लेते हैं, लेकिन इसमें ये बड़ा चटपटापन है। इसको तो वैसे भी चम्मच से भी खाने का दिल चाह सकता है बंदे का। तो ठीक है, आप भी बनाएं और फिर मुझे फ़ीडबैक दें।